Good morning, children. Class 7, lesson number 4, The Spirit of Diwali, part 11, page number 20 and 21. In stark contrast to him was this old and feeble man. He was blind, frail, and almost at the end of his long and tortured life. He had nothing going for him. Yet he was out there going his little but to spread हैप्पीनेस एंड जॉय। और इसके विपरीत यह बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत ही कमजोर हो चला था और वो अंधा भी था, बहुत ही दुर्बल, जो उसके जीवन में बहुत सालों से उसे इस प्रकार का अंधापन से सहना पड़ा था। लेकिन वह अपने लिए कुछ भी नहीं रख पाता है, लेकिन वह दूसरों के लिए सोचता है और वो बाहर जाता है और कुछ छोटे कामों के द्वारा वो दूसरों को हैप्पीनेस और खुश और आनंद देता है। द ओल्ड मैन गॉट अप। ओके बेटा, थैंक्स फॉर योर हेल्प। और वह बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है, ओके बेटा, थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Take this. He thrust a sweet packet in Chandan's hand. और इस प्रकार वह इसे ले लो करके वो एक जो मिठाई की जो पैकेट थी उससे वह चंदन के हाथ में इस प्रकार वह पकड़ा देता है या उसे दे देता है। May Goddess Lakshmi's blessing always be with you. और गॉडेस जो लक्ष्मी गॉडेस है उसका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। The old man hobbled off on his mission. His words kept echoing in Chandan's mind. Since that lonely Diwali night, whenever Chandan felt down and out, he would think of the old man. His kind face would flash in front of Chandan's eyes. और उसके बाद वह अपने किसी प्रकार अपने जो काम थे उसमें वे चल पड़ते हैं। आप देख सकते हैं बूढ़ा व्यक्ति किस प्रकार वो चल रहा है, इधर उधर डंडा पकड़ते अपने पैरों के सहारे वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो आगे बढ़ता है, वो आगे की ओर चला जाता है। और उसके जो शब्द थे वो चंदन के कानों में गूंजता रहता है, उसके दिमाग में गूंजता रहता है जो भी बाबूजी उसे बोले थे। और उस रात की दिवाली ही उसे चंदन के लिए एक प्रेरणादायक बन जाती है। और जब भी चंदन अपने आप में बहुत ही गिरा हुआ लगता है या उससे अच्छा नहीं लगता है तो बाबूजी के उस बातों को वह याद करता है और उसके दयालु चेहरे का याद करता है जो हमेशा चंदन के आँखों में उसके सामने आता है। और उसके जो विचार हैं वो चंदन को बड़ी ताजगी देता है, उसके मन में बहुत ही आशाएं जगाता है। His gentle voice would ring in his ears and Chandan would be filled with fresh hope and a new to resolve to take on the world. और उसकी जो भी आवाज़, जेंटल आवाज़ है, सॉफ्ट आवाज़ है, विनम्रता की आवाज़ है, वे चंदन की आँखों में हमेशा, चंदन की कानों में हमेशा सुनाई पड़ती है या गूंजते रहती है, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा आशा जगाता है और दुनिया को किस प्रकार आगे देखना है, नए रूप धारण करना है, उसकी प्रेरणा चंदन को कौन देता है? बाबूजी देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार हम देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति बाबूजी जो भी कि वह अंधा था लेकिन दूसरों को अपने आनंद
और अपने जो भी छोटे कार्य हैं उसके द्वारा दूसरों को आनंद दिया करता था। और जो दिवाली का सही अर्थ है वह जानता था। कौन जानता था? बाबूजी। और वह जब चंदन से बातें करता है तब चंदन को भी पता चलता है कि दिवाली का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ है कि दूसरों को प्यार बांटना, दूसरों को दया दिखाना, दूसरों को ज्ञान बांटना और जो भी अंधकार की शक्ति है उसको हटाना। इस प्रकार चंदन को एक नई आशा जीवन में मिलती है और अच्छा जीवन जीने के लिए उसे प्रेरित करता है। कुछ नए शब्द दिए गए हैं नीचे, आप उसे देखेंगे, उसे सीखेंगे और उसे याद करेंगे। बच्चों को ये समझ में आई द स्पिरिट ऑफ दिवाली। स्पिरिट ऑफ दिवाली हमारे सभी अंधकार को दूर करता है। ठीक है, तो बच्चे इसे सीखेंगे। थैंक यू।